नमस्कार दर्शकों, घंटा न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चाइना से तनाव जारी है, ग्राफ पर जीडीपी नीचे और कोरोना मरीजों का काउंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करोड़ों लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे देश के मीडिया हाउसेस के लिए इंसाफ और जस्टिस जैसे भारी भरकम शब्दों का हकदार केवल एक है। सुशांत सिंह राजपूत केस ने बता दिया कि भारत किसानों का नहीं बल्कि जासूसों का देश है। जितना ध्यान हम इस केस पर दे रहे हैं, अगर उतना अपने आप पर दे लेते तो शायद भारत एक विकसित देश होता। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की कुछ प्रमुख घंटा खबरें। घंटा न्यूज पर आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बहादुर और क्रांतिकारी महिला, हर किसी के फटे में टांग अड़ाने वाली, फेमिनिज्म की स्पोक्स पर्सन, बॉलीवुड की सेल्फ प्रोक्लेम क्वीन, नेशनलिज्म का ठेका लेने वाली, ऋतिक रोशन से लेकर करण जौहर तक का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली पद्मश्री कंगना रनौत का। कंगना की हालत हमारे उस इरिटेटिंग दोस्त की तरह हो गई है जिसका बिना पूछे ही हर एक बात पर एक ओपिनियन होता है। वो दोस्त जिसका फोन हम कभी नहीं उठाते और हमेशा कैन आई कॉल यू लेटर एसएमएस के साथ काट देते हैं। पिछले दिनों कंगना ने आमिर खान की पत्नी किरण राव से कंसल्ट करने के बाद मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। कंगना के इस महान कंपैरिजन के बाद शिवसेना उन पर खासी भड़की हुई है। ये देखिए उनके बड़बोले नेता संजय राउत का बयान। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? लेकिन यहां घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंगना ने अपने बचाव के लिए और शिवसेना के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए भारत के सबसे महान पत्रकार को पर्सनली हायर किया है। मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? टिकटॉक के बाद अब देश में 5 करोड़ यूजर्स वाला पबजी बैन हो गया है। इससे सालों बाद देश के नौजवान वापस सर उठा के घूम पा रहे हैं, वरना विनर विनर चिकन डिनर के चक्कर में ये बावले अपने फोनों में ही घुसे रहते थे। टिकटॉक बैन की खुशी में मिठाइयां खाने की बजाय मीठों को ट्रोल करने वाली यूट्यूब कम्युनिटी के गेमर्स भी पबजी बैन के बाद अपनी चूड़ियां तोड़ते नजर आए। लेकिन जब अगली बार चाइना बॉर्डर पर कोई नापाक हरकत करेगा तो हमारे पास उसे सबक सिखाने के लिए बैन करने लायक कोई भी ऐप अब नहीं बची है। वहीं हमारे पद चिन्हों पर चलते हुए पाकिस्तान ने वहां का गेमिंग ऐप टिंडर बैन कर दिया। इमरान खान, जिनकी खुद की 3 शादियां हो चुकी है, उनके राज में टिंडर बैन के बाद वहां के नौजवानों की एक भी शादी होना मुश्किल लग रही है। इस साल के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। पहले तो बीसीसीआई के बायो बबल को हवा में उड़ाते हुए इनके कुछ सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, फिर सुरेश रैना अपने निजी कारणों, जो हालांकि बाद में सार्वजनिक हो गए, उनका हवाला देते हुए वापस स्वदेश लौट आए। अब रैना की राह पर चलते हुए टर्मिनेटर हरभजन सिंह भी अपने सो कॉल्ड पर्सनल रीजंस के कारण इस साल के आईपीएल से बाहर हो गए हैं। सुनने में आया कि जब भज्जी ने अपनी पसंद की एक लस्सी मंगवाई तो यूएई के होटल वाले रूह अफ़ज़ा ले आए। भज्जी प्राइस से काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने वापस आईपीएल छोड़कर इंडिया आने का निर्णय ले लिया। रैना और भज्जी को जब लक्ष्मी तिलक लगाने आ रही थी, वो उसी समय मुंह धोने चले गए। अगर आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पूछनी है तो यूसुफ पठान और चेतेश्वर पुजारा जैसे आईपीएल नीलामी में ना बिकने वाले खिलाड़ियों से जाकर पूछ सकते हैं, जो इस साल आईपीएल देखने की बजाय तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम प्रीमियर लीग देखेंगे। हमारे देश में वैसे तो आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई आम औरत किसी चीज के लिए जिद पर अड़ जाए तो उसे भारतीय रेलवे भी मना नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह रांची शहर की अनन्या ने अकेले ही एक पूरी ट्रेन में सफर किया। हुआ यूं कि दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को किसी आंदोलन का हवाला देते हुए एक बस में शिफ्ट किया गया, लेकिन अनन्या नाम की ये लड़की ट्रेन में जाने के लिए ही अड़ गई। अपने बाथरूम में रखे मग्गे तक को चेन से बांध कर रखने वाली भारतीय रेलवे इस नखरे वाली लड़की के सामने कुछ नहीं कर पाई और उन्हें पूरी की पूरी ट्रेन चलवानी पड़ी। सूत्रों के हिसाब से अगर अनन्या की जगह कोई और लड़का होता तो रेलवे पुलिस उसे 2 लप्पड़ मार के पैदल ही रांची भेज देती। आपने लोगों को बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पंखा तेज करते हुए, एसी चालू करते हुए और पानी में डुबकी लगाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन दुनिया में पहली बार बढ़ती गर्मी से बचने के लिए यूक्रेन की एक महिला प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलकर विंग्स पर जाकर बैठ गई। लेकिन घबराइए नहीं, ये प्लेन हवा में नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर था। लेकिन इमरजेंसी गेट का इससे बेहतर उपयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ।
तो ये थी इस हफ्ते की कुछ सनसनीखेज घंटा खबरें। मुझे पूरा कुमार विश्वास है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप रिया चक्रवर्ती के दीवाने न्यूज चैनल से दूर हटकर हमारे इस चैनल को तवज्जो देकर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।